हेलो 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 हेलो। राम 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 राजस्थान, राम राम इंडिया, राम राम दिस मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड। राम 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 राम। कविता बाईसा की प्यारी प्यारी मस्त वाली हैप्पी वाली क्यूट वाली राम 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 राम। देखिए आज एक क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर देने आई हूँ। वैसे तो इस पे वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी दोबारा वीडियो बना देते हैं क्योंकि बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। और वो बोल रहे हैं कि अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। हालांकि मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत कैसे करें। देखिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत करने के लिए क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया क्या गया है, यानी आकर्षण के सिद्धांत में बताया क्या गया है। आकर्षण के सिद्धांत में ये बात बताई गई है, बताया क्या गया, ये लागू होता है ना। ये इसमें ये बताया गया है कि जो आप सोचते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो, यानी जैसा आप फील करते हो, जैसा आप महसूस करते हो, जैसे आपके विचार है वैसे आप बनते जाते हो, है ना। तो हमें हमारे विचारों को ही तो बदलना है। यदि आप अच्छा फील कर रहे हो तो आपकी लाइफ में अच्छा होगा, अच्छी अच्छी चीजें आएगी। क्योंकि जब आप वाइब्रेशनली अच्छा फील करोगे, अच्छा महसूस करोगे तो जो चाहोगे वो ही पाओगे, है ना। और यदि आप डेस्परेट वाली फीलिंग कर रहे हो तो डेस्परेशन ही आएगी ना। तो सबसे पहले बिगिनिंग में क्या करना है, जैसे कि मैं एक प्रैक्टिस करवा रही हूँ, उस प्रैक्टिस में मैं यही करवाती हूँ जो मेन जो होता है, जैसे ग्रेटिट्यूड वॉक हो गया, एफर्मेशन हो गया, मेडिटेशन, है ना। तो आप एक शुरुआत में आप क्या करोगे, मेडिटेशन किया करो। माई ग्रेटिट्यूड वॉक पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो कर सकते हो। एफर्मेशन कैसे बोले वो भी देख लीजिए। इस तरह से आप शुरुआत कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, है ना। ये तो आपको करना ही है, ये तो सुबह शाम करना है। इसके अलावा आप जहाँ भी है, जैसे भी हैं, जैसे कि कई हाउस वाइफ है ना, तो वो अब उनको ऐसे लगता है कि क्या है सुबह शाम खाना बनाना, घर का काम करना, नहीं, है ना। आप उसी में खुश रहना शुरू करो। अरे आपको पता नहीं, लोग जेल में रह के भी उनको इतनी ताउम्र यानी पूरी उम्र की उनको सजा होती है ना, वो भी 1 साल में यानी उनकी कैंसिल करवा देते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो फीलिंग लेते हैं, ऐसे सोचते हैं कि हमें अच्छा लग रहा ना। तो आप भी जिस काम को कर रहे हो, चाहे आप आज कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप हाउस वाइफ है, चाहे आप एक छोटी सी नौकरी पे है ना, उस नौकरी में, उस काम में भी इतने व्यस्त हुए, तो उस काम को भी इतने अच्छे से कीजिए, यानी अपने आप को अच्छा फील करवाना शुरू करो। आप सुबह शाम आप ये जब प्रैक्टिस करोगे और अपने माइंड को भी चेक करना शुरू कर दो कि दिमाग में क्या चल रहा है। जब दिमाग में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो अच्छा फील करो, नाटक करो ना। मेन यही है, आपको शुरुआत इसी से करनी होगी और इसको करते जाइए करते जाइए करते जाइए। और जब करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगे। धीरे 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 सारा गेम ही वाइब्रेशन, सारा गेम ही फीलिंग का है, सारा गेम ही इमोशन का है, सारा गेम ही भावनाओं का है। जब आप अपनी भावनाएं बदलेंगे, जब आप ही हो। आज देखिए डॉक्टर से ज्यादा काउंसलर के पास भीड़ है, क्यों है? क्योंकि सारा टेंशन वर्ड पता नहीं क्या क्या नए नए शब्द निकाल रखे हैं ना। तो खुद ही तो तुम क्रिएट कर रहे हो, तुम ही खुद ही तो जनरेट कर रहे हो नए नए विचारों को, नेगेटिव विचारों को। जब आप नेगेटिव विचारों को जनरेट नहीं करोगे, अच्छा सोचने लग जाओगे, तो अच्छी चीजें को, अच्छे विचारों को अट्रैक्ट करोगे ना। तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, आप ये जो जहां भी है आपको एक्सेप्ट करना है, आपको स्वीकार करना है, खुद को स्वीकार करना है। आप जिस भी परिस्थिति में है आज, है ना। और आपको बोलना है कोई बात नहीं ना, बहुत अच्छा है, हम तो महाराजा हैं, हम तो सिकंदर हैं, है ना। फिर आप सिकंदर बन जाओगे। तो आप यदि सुबह उठती भी हैं, हाउस वाइफ है, तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि आपकी बहुत सारा बर्डन है। क्योंकि आप यदि यही फील करोगे तो यही अट्रैक्ट करोगे, फिर और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, और ज़्यादा काम आता जाएगा ना। तो आप उस काम को इतनी शिद्दत से करो। खाना भी बनाती हो तो बहुत ही अच्छा बनाया करो, ऐसे सोचा करो यार, मतलब मैं बहुत ही अच्छा खाना, फीलिंग डाला करो उसमें। और खाना बनाते 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 आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी ना। बहुत हो सकता है कि क्योंकि आप अच्छा फील करोगे, और जब आप अच्छा फील करोगी, अच्छा महसूस करोगी, तो खुशी में अनुभव होगी। और जब खुशी होगी तो फिर आप जो सोचोगी वो पाओगी ना। देखिए मैंने एलओए प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, और जब मैंने पहली एलओए प्रैक्टिस शुरू की थी अभी पिछले महीने 7 दिन की थी, और उसमें 120 इतने पार्टिसिपेंट थे। लेकिन मैंने मेरे लिए वो 120 नहीं थे, मेरे लिए वो तो 10,000 ही थे। मैं ऐसे सोचती थी ये जो 10,000 आगे बैठे हुए हैं ना, जूम पे जो आए हुए हैं ना, इनकी पूरों की जिंदगी बदलनी है मुझे। ये नहीं है, ये मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं पूरी फीलिंग के साथ, पूरे इमोशन के साथ उनको प्रैक्टिस करवाती थी
7 दिन का वो, है ना। और अब दोबारा जब मैंने शुरू किया तो 300 पार्टिसिपेंट है, बढ़ते गए ना। और ऐसा नहीं है कि मेरा ही फायदा हो रहा है, नहीं, उनको भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप शुरुआत कीजिए। जब आप अच्छी शुरुआत करोगे तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और जो भी काम करते हो ना, पूरी पूरी शिद्दत से किया करो, लगन से किया करो। जब आप लगन से करोगे, शिद्दत से करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होता जाएगा। दूसरों के लिए अच्छे विचार सोचना शुरू करो, दूसरों को ब्लेस करना शुरू करो, आपको भी बदले में मिलेगी। क्योंकि जो आप देते हो वो रिटर्न मिलता है ना, तो क्यों ना कुछ अच्छा दिया जाए। इसी तरह से मेरे जो वेल्थ वेबिनार हुआ था, देखो वेल्थ वेबिनार में बहुत लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। और उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। लेकिन जैसे मेरे ये फैमिली मेंबर है, इन्होंने डिमांड की थी हेल्थ वेबिनार की, हेल्थ हीलिंग वेबिनार की। मैंने एक ही हेल्थ हीलिंग वेबिनार करवाया। और जब मैंने शुरू किया था ना, तो मतलब थोड़े पार्टिसिपेंट आए थे, यानी 5-6 आए थे। तो 5-6 ही आए थे ना, तो मैंने ये कहा चलो 5-6 आ गए ना, अब इन 5 वही बात कि 5-6 नहीं है, हो गए बस, अब ठीक है। जिस दिन होगा ना, उस दिन पूरी हीलिंग करवानी है तो करवानी है ना, उस वाइब्रेशन के साथ हीलिंग करवानी है। लेकिन मेरे साथ ये होता है, मेरे श्याम जी है ना, मेरे खाटू जी एट ए टाइम पे इतने सारे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि मुझे 10 मिनट के लिए पोस्ट एक्सटेंड करना पड़ता है, पोस्टपोन तो क्या करना पड़ता है ना। तो इतने हो जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता ही नहीं है कि सामने कितने आ रहे हैं ना। तो इसी तरह से आपको भी यही करना है। और मैं करवा रही हूँ वेल्थ वेबिनार लेके आ रही हूँ 9 अक्टूबर को, यदि आपको आना है। क्योंकि इसके वेल्थ वेबिनार के बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहे हैं। क्योंकि हम पूरी वाइब्रेशन में आके जब हीलिंग करते हैं, जब हम माफ़ी मांगते हैं, और जब फिर को क्रिएशन करते हैं, पॉजिटिव को क्रिएशन, सारे मिलके पॉजिटिव को क्रिएशन करते हैं, तो वो तो चीज़ आती है ना। क्योंकि सभी की, हाँ, इतनी वाइब्रेशन के साथ सब हम बोलते हैं। और वो जैसे अब्राहमिक्स बोलती है कि 17 सेकेंड यदि आप किसी चीज़ में फोकस करते हो, 17 × 17 ऐसे करके 68 सेकेंड तक कोई विचार आपके माइंड में रह जाता है, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो हम तो इतने मतलब 2, 2.5, 3 घंटे तक को क्रिएशन करते हैं, हीलिंग करते हैं उसकी। तो जब फिर मनी क्यों नहीं आएगी ना। तो इस बार आप दिवाली हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी दिवाली आ रही है अब 9 अक्टूबर को ना। पहले से ही दिवाली सेलिब्रेट कीजिए कि दिवाली इस तरह से, जब आप पहले से ही अपने विचारों के माध्यम से दिवाली अच्छी बनाएंगे तो दिवाली वाले दिन तो बहुत सारे पैसे आएंगे ना। तो इस तरह से यदि आपको वेल्थ वेबिनार का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करना और करवा लेना और आ जाना और मनाइए हमारी दिवाली मस्त वाली, है ना। जिस तरह से मैंने फीलिंग ली थी, मैं भी को क्रिएशन ही करती हूँ। जब वैसे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हूँ अपनी लाइफ में ना, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट मैंने किया है वो मनी किया है, बाद में हेल्थ अट्रैक्ट की है ना। तो आप भी कीजिए। यदि आपको वेल्थ हीलिंग करवानी है तो आ जाना। मेरा वेल्थ वेबिनार है 9 अक्टूबर को 11:11 पे, आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना। थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग कि आपकी दिवाली ये बहुत अच्छी जाए। अम्मा, आपकी वेल्थ हीलिंग वेबिनार के बाद हीलिंग इतनी अच्छी हो जाए, माँ लक्ष्मी आपको माफ कर दे और आपकी दिवाली ये दिवाली न, हर दिन आपका दिवाली हो ना, आने वाली ये दिवाली 2022 की। थैंक यू सो मच। यदि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर आ जाना और मिलते हैं 9 अक्टूबर को 11:11 पे। थैंक यू सो मच। आई लव यू। हाँ सॉरी, ये मेरे कुछ गिफ्ट आए हुए, तो मैं आप मेरे फैमिली मेम्बर हो तो ओपन तो करना बनता ही है ना आपके सामने। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे गिफ्ट सेंड किए हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू। और आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग कि आपको भी बहुत सारे गिफ्ट मिले। अब ये वाला जो गिफ्ट है वो मुझे पता नहीं कहाँ से आया है और आपको मैं बताना चाहती हूँ इस गिफ्ट के लिए जिसने भी भेजा है। देखिए ये फ्लिपकार्ट से आया है और जो भी मुझे गिफ्ट सेंड करते हैं ना, तो वो तो गिफ्ट ही होता है, हमें पैसे थोड़ी ना देते हैं। मैं ये नहीं कहती, कोई बात नहीं, आपको कोई चीज़ पसंद है मैं पैसे दे सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने ना मेरे से पैसे लिए, फ्लिपकार्ट वालों ने ना। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये मुझे पता नहीं किसने सेंड किया है, तो आप देख लेना। यदि आपने पेमेंट की है तो बताना, क्योंकि हम फिर बाद में कुछ कार्रवाई करेंगे ना। थैंक यू सो मच इतने प्यारे गिफ्ट के लिए। थैंक यू। बात वो नहीं होती है कि पैसे दिए गए हैं, लेकिन बात ये होती है ना कि कुछ अटक गई हो, मतलब पेमेंट, तो ऐसा देख लेंगे, हम चेक करवा लेंगे ना। तो थैंक यू सो मच इस प्यारे से अच्छे से गिफ्ट के लिए। मेरे बर्थडे के गिफ्ट अभी भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
इसमें भी वो लिखा हुआ नहीं है कहाँ से आया है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जिसने भी सेंड किया है वो प्लीज़ व्हाट्सएप पे बताना ना आपने क्या किया। थैंक यू सो मच। एक अंदर डिब्बे के अंदर एक डिब्बा, डिब्बे के अंदर एक डिब्बा ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको भी बहुत प्यारे प्यारे मस्त वाले गिफ्ट मिले। हमेशा यूनिवर्स आपको गिफ्ट देना। थैंक यू सो मच। आप खुद से कनेक्ट हो अच्छे सा। थैंक यू। वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। आओ थैंक यू। देखो ये पता है क्या हुआ। थैंक यू आई लव यू। देखिए मैं ना जैसे मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ, ये भी मेरा मैनिफेस्टेशन ही है ना। मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ ना, तो मैंने एक दिन ऐसे सोचा था कि यूनिवर्स का कभी मान लो फ़ोन की बैटरी लो है ना, ऐसे ही सोच लिया था ना। और अलार्म 9 बजे तो मैं अलार्म लेके आऊँगी और देखो मुझे अलार्म ही मिला है। अच्छा अलार्म घड़ी ना। देखिए यूनिवर्स हमारी मतलब हम इतने पावरफुल, हमारी वाइब्रेशन जब हम वाइब्रेशन में रहते हैं ना, तो हम इतने बड़े वाले मैनिफेस्टर बन जाते हैं ना। देखो मेरी को ये कितनी प्यारी, मुझे पता नहीं किसने भेजी है, और देखो कितना प्यार से, वाह कितनी सुंदर है। थैंक यू मेरे काटो जी, पता नहीं किसने भेजी है, ये बहुत ही अच्छी है यार, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा लगा। देखो यार मैं तो रोना आ रहा है मुझे ना। मैंने सोचा था कि मैं लेके आऊँगी ना, मैं क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि 4 बजे सुबह 4 बजे प्रैक्टिस 4 बज के 44 मिनट पे प्रैक्टिस करवानी होती है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए अलार्म 9 बजे या कुछ है ना, थोड़ा सा हुआ। मैंने ऐसे सोचा था कि मुझे लेके आनी और मुझे मिल गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू आई लव यू। थैंक यू सो मच। ये जयपुर राजस्थान से आया है मुझे। देखते हैं इसमें क्या है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू इतने प्यारे प्यारे मस्त वाले गिफ्ट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आई लव यू। थैंक यू सो मच। आपको भी इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट मिले। थैंक यू। वाह थैंक यू। वाह कितनी सुंदर कुर्ती है। थैंक यू। ये देखो है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू जिन्होंने भेजा उनको बहुत सारी ब्लेसिंग। इनको भी ब्लेस, सबको ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखो कितना प्यारा है, बंदेज का है ना, कितना सुंदर मिला, कितना सुंदर भेजा। थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर। थैंक यू। ये देखो कितना सुंदर है ना, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं बंदेज के सूट में ना। हमारा बंदेज, राजस्थान का बंदेज बहुत फेमस है। लेरिया और बंदेज मेन ही तो यही तो है। बंदेज हमारे राजस्थान की शान है और आज मुझे मिला है ये देखो रेड कलर में ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं पहनूंगी इसको। देखो वैसे तो करवा चौथ का जो व्रत होता है ना, जो जिनका शादी हो जाती है वो रखती है, लेकिन हमारे राजस्थान में जो कुंवारी कन्याएं होते हैं ना वो भी रखती है। तो मैं बहुत पहले से ही करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ, तो इस बार करवा चौथ के व्रत में मैं ये पहनने वाली हूँ। टिंग टडिंगा, बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू इतने प्यारे से गिफ्ट के लिए। थैंक यू। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग जिसने भी भेजा है। थैंक यू सो मच। देखो कितना सुंदर है। थैंक यू। ये आया है भूमि ठाकुर गाजियाबाद से, यूपी से। थैंक यू सो मच। थैंक यू इतने प्यारे गिफ्ट के लिए। थैंक यू। देखते हैं इसमें क्या है। लव यू जिंदगी जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल में न लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाँ बाय हाय 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 हाय। लव यू जिंदगी लव मी जिंदगी मुझसे बहुत प्यार कर रही है। थैंक यू सो मच। इतना प्यारे उपहार भेजने के लिए थैंक यू। आपको भी इतने प्यारे उपहार मिले, आप भी इतनी अच्छी आप भी खुद से इतने कनेक्ट हो जाए कि आपको वाह थैंक यू वाह यार ये भी मेरी मैनिफेस्टेशन है। देखो ईयरफोन आया है, मेरा ईयरफोन था वो ख़राब हो गया था ना और मुझे परचेज करना था, मुझे ईयरफोन मिल गया। जो मैं चाहती हूँ वो यूनिवर्स खाटू जी मुझे दे देते हैं ना। मैं सोच रही थी कि अच्छी कोई कंपनी का मंगवाऊंगी और पहले ही आ गया। देखो ये भी चाह रही थी, ये आ गया ना। सब कुछ मिल जाता है, जो चाहती हूँ वो मुझे सब कुछ मिल जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ईयरफोन देने के लिए भूमि। थैंक यू सो मच। गाजियाबाद थैंक यू आई लव यू। ये देखो
अब ये तो अब इनको तो क्या निकाल के पहन के दिखाऊं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को, बहुत प्यार। आपको भी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जो सोचो वो गिफ्ट के रूप में मिल जाए आपको ना। थैंक यू। ये जो मेरे पहन रखा है ना, ये भी गिफ्ट में मिला हुआ। मेरी भाभी है वो, मुझे को अलग अलग रिलेशन बना रखे हैं सब ने मुझे। कोई कहता है तुम मेरी छोटी बहन हो, कोई कहता है मौसी हो, कोई कहता है ननंद हो, कोई कुछ, कोई अच्छे अच्छे रिलेशन बना रखे हैं ना। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी ब्लेसिंग। थैंक यू। आना है तो आ जाना। कब? संडे को 9 अक्टूबर को वेल्थ वेबिनार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई लव यू। थैंक यू सो मच।